मोदी जी को कभी मौत का सौदागर, कभी उनको कुत्ते से तुलना, कभी उनको बंदर से तुलना, कभी उनको हिटलर कहना, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारी हदें पार करते हुए उनकी तुलना रावण से कर दी है। इसको लेकर भाजपा ही नहीं पूरे देश में आक्रोश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत ही नहीं तो भारत के बाहर भी कई देशों में लोकप्रिय हैं। ऐसा लोकप्रिय सनातनी राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री सदियों में कभी होता है, और ऐसे प्रधानमंत्री का यदि कोई अपमान करे, और वो भी ऐसे व्यक्ति अपमान करें जिनका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है, राष्ट्रीय कैरेक्टर उनका खुद का नहीं है, पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा है, और ऐसे में वो मोदी को गाली दें, ये असल में जो हो रहा है ये कांग्रेस के चरित्र को दिखा रहा है कि किस तरह से वो मोदी से नफरत करते हैं। आप सबको याद होगा कि ये वही कांग्रेस है जिसने मोदी जी को अमेरिका जाने से रोका था। अमेरिका में वो जा रहे थे जब वो सीएम थे गुजरात के, लेकिन उनको वहां का वीजा ना मिले तो उस समय की सरकारों में कई सारे सांसदों ने कांग्रेस के तत्वाधान में एक पत्र लिख दिया था अमेरिका को। बाकायदा राष्ट्रपति जी को यह कहा गया इस व्यक्ति को वीजा मत देना, ये तो भारत में बदनाम है, ये तो दंगे कराता है, और इस तरह से रोक लगाई थी। आज वही अमेरिका रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करता है। दुनिया में मोदी जी के लिए नजरिया बदला है। आज दुनिया के देश मोदी की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की छवि दुनिया में बनाई है भारत की, आज हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था के रूप में बनकर उभरे हैं। वहीं आत्मनिर्भर भारत जो बन रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो हम गेन करने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और भारत ने आज दुनिया के कई देशों की मदद की है, मदद ली नहीं है। कोरोना के काल में हमने वैक्सीन बनाई और दवाइयां ऐसे अपने नेबर पड़ोसियों को हमने दी, पड़ोसी देशों को दी, जो हमने पड़ोसियों का धर्म निभाया। लेकिन ये कांग्रेस आज इतनी चिढ़ गई है कि ये मोदी की तरक्की कैसे हो रही है, मोदी का नाम ऐसे कैसे हो रहा है। हमारा प्रधानमंत्री तो हाथ बांधे खड़ा रहता था, आज वही जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति उनके पास खुद आकर उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। यानी सारे देश की जो शक्तियां हैं, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति हों, फिर चाहे वो अमेरिका के हों, फिर वो चाहे जापान के हों, आज सब मोदी की तरफ लालायित हैं कि मोदी से हम भी हाथ मिलाएं, इनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो ऐसे होते नहीं थे, तो इनकी खीज है कि मोदी का अपमान करने की सोचते हैं। इसकी शुरुआत आपको बता दें सोनिया गांधी ने की थी। गोधरा के दंगों को लेकर फंसाने की कोशिश की गई, फर्जी केस दर्ज किए गए, एसआईटी को दबाव दिया गया कि इन दोनों के नाम डालिए, अमित शाह और मोदी का। खूब कोशिश की गई, लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका है, न्याय प्रणाली है, उसमें वो सिद्ध नहीं कर पाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी रूप में मोदी जी का हाथ उन दंगों में है। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी, ये सब जानते हैं, और उसमें पाकिस्तानी एंगल सामने आया था। लेकिन केंद्र में कांग्रेस थी, उन्होंने इस बात को खत्म करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण सारा दंगों का जो दरमदार है, जिसको कहें दंगों का दोषी है, वो केवल मोदी के ऊपर डाल दिया कि मोदी जी ने पुलिस को निर्देश दिया था कि हिंदू को मारना नहीं है और मुसलमान को छोड़ना नहीं है। इसको प्रसारित किया गया। कुछ आईपीएस अधिकारी भी उसमें मिले हुए, बाद में उन आईपीएस अधिकारियों की पोल खुली, आज वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन किस तरह से मोदी को फंसाने के लिए, जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए इस कांग्रेस ने षड्यंत्र रचे, किस तरह से हिंदू आतंकवाद का नाम इन्होंने गढ़ा ताकि ये आरएसएस को खत्म कर सकें, भाजपा को खत्म कर सकें, ये कांग्रेस की षड्यंत्र की चाल किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस की चाल चली नहीं। हिंदू आतंकवाद की भी पोल खुल गई, क्योंकि कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। इसी तरह गोधरा दंगों की बार बार सुप्रीम कोर्ट तक अपील की गई, वो भी पोल खुल गई, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मोदी का कोई रोल नहीं है। वो एक सीएम है, वो कैसे किसी प्रदेश में किसी आईपीएस अधिकारी को या किसी को ये कह सकते हैं कि आप इसको मारो और इसको छोड़ दो। मोदी जी वैसे नहीं है। आज देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री के रूप में उनको 8 साल हो गया। क्या देश के किसी कोने में इस तरह का कोई दंगा फसाद हुआ है कि जहां भाजपा का इन्वॉल्वमेंट या इनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो या मंशा ऐसी हो?
तब कांग्रेस चिढ़ करके अब गाली देने पर इस तरह उतर आई है। तो मैं पूरी लिस्ट आपको बताता हूं। सोनिया गांधी ने जो 2007 में मौत का सौदागर से गाली शुरू की, उसके बाद आपको बता दूं 28 मार्च 2014 को एक इमरान मसूद कांग्रेस का लीडर, वो उत्तर प्रदेश में एक सभा को संबोधित कर रहा था और उसने कह रहा था कि मोदी के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलना, ये किस तरह की भाषा उसने इस्तेमाल की थी। इसी तरह आपको बता दूं 6 अक्टूबर 16 को राहुल गांधी, वो जो है राहुल गांधी एक सभा को संबोधित कर रहे थे किसानों की, और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को यह कहा कि यह खून का दलाल है। इसी तरह 17 दिसंबर 2020 इन्होंने 2-3 बार कहा है। ये 2020 में जो 17 दिसंबर 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी जी को कहा कि ये जो इस समय सरकार है केंद्र में, ये ऐसा हो गई है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा। यानी वो देश के प्रधानमंत्री को, सम्मानित पद को, ये व्यक्ति नहीं है। मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इस जगह अगर मनमोहन सिंह जी भी थे तो वो सम्मान के पात्र थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर मनमोहन सिंह जी को आज भी अपमानित नहीं करता, क्योंकि आज भी वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन कांग्रेस के संस्कार देखिए कि वो चुने हुए प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री को बंदर से तुलना कर रहे हैं। इसी तरह आपको बताएं 14 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार, वो जो है राक्षस बता रहे हैं। ये पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश के। 13 जून 2022 को शेख हुसैन नाम के कांग्रेस के मंत्री ने यह कहा कि मोदी को कुत्ते की मौत मारूंगा। इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। और इसी तरह आपको बता दूं, जिस दिन ईडी पूछताछ के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुला रही थी, उनसे पूछताछ करनी थी नेशनल हेराल्ड मामले में, और पूछताछ के लिए उनको दिल्ली दफ्तर में बुलाया गया। उस दिन आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि ये हिटलर है और ये हिटलर की मौत मरेगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। वहां जो है ये 22 जून 2022 को झारखंड के सुबोध कांत सहाय, जो कि सीनियर लीडर है, लेकिन वो कह रहे थे कि मोदी एक हिटलर है और ये हिटलर की मौत मारा जाएगा। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री को सीधा जान से मारने की धमकी और गाली समेत धमकाना। सोचिए मोदी जी की कितनी सहनशीलता है। इनकी जगह कोई भी ऐसा, मैं कह रहा हूं योगी जी होते, अगर सोचो, कल्पना करो कि योगी जी प्रधानमंत्री होते मोदी जी की जगह, तब क्या होता इनका। लेकिन कांग्रेस मोदी जी की शराफत और सहनशीलता का इस तरह से नाजायज फायदा उठा रही है कि एक के बाद एक ये गाली देते हैं। अभी हाल ही में ये चुनाव हो रहा है और गुजरात चुनाव को देखते हुए आपको बता दें प्रचार में कांग्रेस की जो फजीयत हो रही है, लेकिन मधुसूदन मिस्त्री उसमें बोल रहे हैं कि ये स्टेडियम जो है गुजरात का, ये मोदी नाम से रख दिया गया। हम चुनाव के बाद मोदी को इसकी औकात दिखा देंगे। 22 नवंबर 2022 को ये मधुसूदन मिस्त्री का बयान है। अब इसी में मल्लिकार्जुन खड़गे ये चुनाव प्रचार के दौरान, जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस के, ये कह रहे हैं कि मोदी जहां भी देखिए जाता है, हर जगह अपना चेहरा दिखाने आ जाता है। क्या ये रावण है कि 100 सिर वाला, ये रावण की तरह है? अब मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन ज्ञान देगा? राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, आज वो साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मंदिरों में, और जो मोदी पर सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी कैमरे के सामने पूजा करते हैं, पुजारी को साइड कर दिया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर का दृश्य है, वहां राहुल गांधी गए और किस तरह से उनको हमने दंडवत करते हुए देखा। लेकिन वो और उनकी पार्टी का अध्यक्ष ये नहीं जानता क्या कि रावण के 10 सिर थे कि 100। लेकिन इनको मोदी को गाली देना है। ये गाली जितनी देंगे, मोदी जी कहते हैं ये जितनी गाली मुझे मिलती है ये मेरी खुराक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस इससे और अच्छा हो, बीजेपी को इससे बढ़त मिलती है। देखना होगा इन गालियों का कितना असर गुजरात के चुनाव पर पड़ता है। लेकिन गुजरात की जनता ने वाकई में इन गालियों के बाद ये प्रण किया है कि वो कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। वंदे मातरम।